ना था कि यार शेयर मार्केट के कोई कुछ है कि यहाँ पे पैसा डबल हो सकता है। फिर मुझे लगा कि यहाँ पे जो शेयर मार्केट है कुछ, तो फिर ट्राई करते हैं कि कैसा है, कैसा नहीं है, फिर पैसा कैसे डबल होता है, मुझे ही पता चले। फिर सब बोलते थे कि शेयर मार्केट में पैसा डबल होता है। फिर मैं सोचने लगी चलो जितना जो मेरा सेविंग्स है उसको मैं थोड़ा लगा के डबल करती हूँ। तो फिर मैं जिस दिन से ट्रेड करने लगी, उस दिन के बाद मुझे पता चला कि यार ये जो बोलते थे कि डबल होता है, नहीं तो इसमें तो लॉस भी होता है। मुझे किसी ने बताया भी नहीं कि यहाँ पे लॉस भी होता है। ये तो मैं खुद करने के बाद ही मुझे पता चला कि शेयर मार्केट में लॉस भी होता है। तो मेरे पास नॉलेज नहीं था, तो नॉलेज के लिए मैंने यूट्यूब से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस लेना स्टार्ट की। उसके बाद मैं बहुत सारे कन्फ्यूज़ हो गई। मुझे मुझे लगा कि यार शेयर मार्केट में गाइड करने के लिए कोई ऐसा परफेक्ट नहीं मिलेगा कि मैं आगे बढ़ सकूँ उनको फ़ॉलो करके, क्योंकि मैं सारे बंदे को फ़ॉलो कर रही थी। इसने ये बोल दिया तो मैंने वो कर लिया, उसने वो बोल दिया तो मैंने वो कर लिया। तो मुझे ना बहुत दिक्कत हो रही थी। मुझे लगा कि ना ज़िंदगी में जैसे गाइड करने के लिए फादर-मदर रहते हैं, तो शेयर मार्केट में गाइड करने के लिए कोई तो मेंटर तो होना चाहिए ना। तो मैं अपनी लाइफ़ में किसी को मेंटर बनना चाहती थी। लेकिन मुझे किसी को बातों को समझने में या फिर अपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? लेकिन मैं एक सर से मिली थी, उन्होंने मुझे बताया था कि मार्केट को कैसे ऑब्ज़र्व करें, मार्केट को किस नज़रिए से देखें, आगे जाके कैसे प्रेडिक्ट करें, कैसे उसको ऑब्ज़र्व करके हम कैसे ट्रेड करें, वो मुझे सिखाए थे। तो फिर जो स्टार्टिंग से मैं लॉस करके आ रही थी, उसके बाद मैं थोड़ा प्रॉफ़िट करने लगी, तो मुझे पहले-पहले दिक्कत हो रहा था। वो जो मैं स्टार्टिंग से जो मेरा जर्नी था, मतलब ट्रेड करने का जो जर्नी था, मैंने स्टार्टिंग की थी 80,000 से, जो मैंने 2 या 3 दिन में गँवा दिया। उसके बाद मुझे लगा यार मैंने तो नॉलेज तो ले लिया, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँ? फिर मैंने अपनी मम्मी को जाके बोला, क्योंकि मैं अपनी हर एक प्रॉब्लम ना मैं अपनी मम्मी के ही साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा मम्मी ही मेरा दोस्त है, मेरा मम्मी ही मेरा सब कुछ है। क्योंकि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, क्योंकि आजकल को जैसे जो है ना, मेरे घर वाले बोले थे यार शेयर मार्केट जुआ है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये पैसा बनाने के लायक नहीं, तुझे करना है तो जैसे कि तू अभी डांस में अपना प्रोफेशन बना ली, तो कुछ पढ़ के लिख के कुछ बन जा ना। शेयर मार्केट के बीच में क्यों घुस रही है? शेयर मार्केट बहुत गंदी चीज़ है, तू इसके अंदर मत घुस। तो फिर कोई मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि तुझे करना है ना तू कर, तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, क्योंकि मेरा मम्मी तो एक हाउसवाइफ है, तो उन्होंने बोला कि मैं अपना तुझे नेकलेस दे रही हूँ, उसको बेच के जितना पैसा आएगा तू लेके आके तू अपना जर्नी स्टार्ट कर ले। तो मम्मी का नेकलेस बेच के मैं पैसा लेके आ गई, लेकिन उसके बाद मेरा तो अंदर तो डर ही था, फिर शायद बाद में फिर लॉस नहीं हो जाएगा, तो फिर इतना तो मेरे पास पैसा है, फिर इसको मैं गँवा दूँगी तो मेरे पास बचेगा नहीं, तो फिर मैं कैसे करूँगी? आगे तक पढ़ाई कैसे करूँगी? कैसे घर को मैनेज करूँगी? क्योंकि घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मेरे ऊपर है, तो फिर कैसे मैनेज करूँगी? वो मैं ज़्यादा सोच-सोच के कन्फ्यूज़न हो रही थी। लेकिन जिस दिन मेरे सर से मुलाकात हुई, उन्होंने जैसे मुझे समझाया कि मार्केट में इस तरीके से काम करने से, इस तरीके से काम करने से पैसा बनता है, तो फिर मैंने खुद को सोचा। जब मैं खुद सीख के आई थी, जो क्लासेस लेने के टाइम पे जो मैंने सीखा था, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, जो इंडिकेटर यूज़ करना वगैरह-वगैरह जो मैं सीख के आई थी, और सर से मिलने के बाद जो मेरा नज़रिया था, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग जो मेरा नज़रिया रहा, वो ज़्यादा बेटर रहा। क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छे से तरीके से समझाया कि मार्केट में कैसे काम करना है। उन्होंने मुझे बताया था कि कभी भी आप अपनी पीएनएल पे फ़ोकस नहीं करना है, हमेशा अपनी चार्ट पे फ़ोकस करना है। क्योंकि जब आप प्रॉफ़िट एंड लॉस में फ़ोकस करोगे ना, तो आप कभी प्रॉफ़िट को भी होल्ड नहीं कर पाओगे या फिर अपनी टारगेट तक कभी भी पहुँच नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा फ़ोकस करो अपनी चार्ट पे। आप जब चार्ट पे फ़ोकस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपका चार्ट सही है या फिर गलत है। आप जब पीएनएल पे फ़ोकस करोगे तो आपके अंदर ना घबराहट सी होगी, यार मेरे इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है, अभी इतना प्रॉफ़िट हो रहा है। लॉस को तो आप होल्ड कर लोगे, लेकिन प्रॉफ़िट को जब होगा तब देख के भाग जाओगे। फिर यार नहीं इतना प्रॉफ़िट हो रहा है, मैं लेके चलती हूँ। तो हमेशा ना फ़ोकस रखो अपनी चार्ट पे। दूसरा, वो बोल रहे थे कि पेशेंस इक्वल टाइम इक्वल मनी। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा पेशेंस के साथ बैठो, क्योंकि जिसके पास पेशेंस होता है, मार्केट उसको ही पैसा देता है। जिसके पास पेशेंस नहीं होता है, मार्केट उसको कभी भी पैसा नहीं देता है।